अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक नंबर 3 की मश्क नंबर 3.2 हल करने जा रहे हैं। ये मश्क हल करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये मश्क अगर ये आपके समझ में आ जाएगा तो ये मश्क हल करने में आपको निहायत आसानी होगी। ये देखो, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने लिखा, यहाँ लिखा हुआ है, समझ लो। यहाँ लिखा मैंने 17 और 17 यहाँ पर लिखा मैंने 6/7। इसको मैं दो तरीके से पढ़ सकता। इसको कैसे पढ़ सकता कि 17 के 7वें जज़र की छठी कुव्वत। इसको क्या बोल सकता है, ये नीचे में जो रहता है ये जज़र रहता है और ऊपर में जो रहती है कुव्वत रहती है। एक मरतबा और देखो, बड़े फॉन्ट में बताया था मैं, 17 है, ये 6/7 लिखा हुआ है। 17 की कुव्वत 6/7। तो नीचे जो कुव्वत, ये जो इस तरीके का रहेगा, जो नीचे वाला जो पार्ट रहेगा इसको अपन जज़र पढ़ेंगे और ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा उसको पढ़ेंगे कुव्वत। मतलब ये 17 का 7वां जज़र है और ये 17 की छठी कुव्वत है, बराबर है। तो इसको कैसा पढ़ सकते हैं अपन, 17 के 7वें जज़र की छठी कुव्वत। इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि इसको ऐसा पढ़ेंगे अपन, 17 का 7वां जज़र और उसकी छठी कुव्वत। दूसरा तरीका ये है, इसको अपन और कैसा पढ़ सकते हैं वो देखना है कि 17 के छठी कुव्वत का 7वां जज़र। यहाँ पहले जज़र पढ़े बाद में कुव्वत पढ़े, यहाँ पहले कुव्वत पढ़े बाद में जज़र पढ़े, दोनों भी तरीके से हम इसको पढ़ सकते। नसब नुमा में रहा तो जज़र पढ़ना है तो अपन पढ़ेंगे 17 का 7वें जज़र की छठी कुव्वत। अगर पहले कुव्वत पढ़ना है तो पढ़ेंगे अपन 17 के छठी कुव्वत का 7वां जज़र। यहाँ पहले कुव्वत पढ़े बाद में जज़र पढ़े, यहाँ पहले जज़र पढ़े बाद में कुव्वत पढ़े। जज़र का मतलब है नीचे वाली कुव्वत, हाँ, नीचे वाली कुव्वत यानी जज़र और ऊपर वाली कुव्वत यानी कुव्वत, हाँ, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 1 के अंदर भी हुई बोला उसने। अब यहाँ पर ये जो सवाल नंबर 2 है इसके अंदर पहले क्या पढ़ना है आपको, पहले जज़र पढ़ना है बाद में कुव्वत पढ़ना है, ये मेथड से पढ़ना है। और ये जो इसके अंदर दूसरे बॉक्स के अंदर पहले कुव्वत पढ़ना है बाद में जज़र पढ़ना है। मिसाल के तौर पर ये 45 का कौन सा जज़र है, 5वां जज़र की कौन सी कुव्वत है, चौथी कुव्वत। इस तरीके से पढ़ना है। मतलब पहले नीचे का बाद में ऊपर का, पहले नीचे का बाद में ऊपर का, पहले नीचे का बाद में ऊपर का। ठीक है, ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आपको बता दिया मैंने, इसको अच्छे से देख लो और लिख लो। इसको पहले क्या पढ़ेंगे अपन, 17 का 7वां जज़र छठी कुव्वत, इसको 17 की छठी कुव्वत 7वां जज़र। ठीक है, तो इसको इस दो तरीके से लिखते, इसका मतलब ये होता। और ज़रब के अंदर अपन आगे पीछे लिख सकते है ना। तो यहाँ पर भी अपन ने वही अमल करे कि 1/7 को पहले लिए 6 को बाद में लिए, यहाँ 6 को पहले लिए 1/7 को बाद में लिए। तो यहाँ पर लेकिन उसूल दे दिया कि यहाँ पहले जज़र पढ़ना है, मतलब ये फॉर्मेट में है ये, और उसके बाद का जो हिस्सा है वो ये फॉर्मेट में, पहले कुव्वत पढ़ना है बाद में जज़र पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 45 की कौन सी कुव्वत है, 45 की चौथी कुव्वत। पहले यहाँ कुव्वत पढ़ना का कौन सा जज़र है, 5वां जज़र। तो यहाँ पढ़ेंगे कुव्वत का 5वां जज़र। इस तरीके से पढ़ना है। अब उसके बाद का देखो, इसको बल्कि मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता ताकि अपने को देखने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 81 का, यहाँ पर 81, हाँ, कौन सा जज़र है, 81 का नसब नुमा में देखो कितना है, 7। यहाँ लिखेंगे अपन 7वां जज़र की कौन सी कुव्वत है, की छठी कुव्वत।
81 के 7वां जज़र की छठी कुवत। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 81 की, है ना, यहाँ लिखेंगे अपन छठी कुवत का कौन सा जज़र, 7वां जज़र। यहाँ पहले जज़र पढ़े बाद में कुवत पढ़े, यहाँ पहले कुवत पढ़े बाद में जज़र पढ़े। अब ये देखो 100 का कौन सा जज़र है, जज़र है ना सब नोम में, 10वां जज़र, 10वां जज़र की कौन सी कुवत है, चौथी कुवत। तो अपन लिखेंगे चौथी कुवत। अब यहाँ क्या लिखेंगे अपन, पहले कुवत लिखेंगे, 100 की चौथी कुवत का कौन सा जज़र है, 10वां जज़र। यहाँ लिखेंगे अपन 10वां जज़र। एकदम आसान है। अब उसके बाद एक और बचा, उसको अलग कलर के पेन से लिखे, 21 का। अब यहाँ 21 का कौन सा जज़र है, 7वां जज़र, 7वां जज़र का। अब कुवत 3 के लिए अपने पास वर्ड फिक्स है ना, तो उसके लिए अपन लिखना पड़ेगा मकब। क्या लिखेंगे, 7वें जज़र का मकब। 2 के लिए मुरब्बा है, 3 के लिए मकब है, तो जो टर्मिनोलॉजी जो वर्ड फिक्स है वो इसका ही इस्तेमाल करना है। और नसब नुमा में रहता तो जज़रुल मकब लिखते थे, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 21 के कुवत होने की वजह से क्या लिखेंगे, मकब का कौन सा जज़र है, 7वां जज़र। ये दोनों को लिख के रख लो तुम। अगर ये लिख लिए तुमने तो तुम्हारे लिए एकदम आसान होगा समझना भी और लिखना भी। देखो मैं और एक बार आपको अच्छे कलर मेथड से बता देता हूँ तो आपके समझने में आसानी। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा ये अपना 17, ठीक है। इसके बाद ये कुवत है अपनी 6 और ये लिखे अपन ने बटे में 7। तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं वो देखेंगे। इसको लिख सकते हैं अपन, पहला फॉर्मेट है 17 की कुवत लिख सकते हैं अपन 6। क्या लिख सकते हैं अपन, 17 की कुवत 6 और उसका कौन सा जज़र है, 7वां जज़र। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1/7, है ना। उसके बाद दूसरा और क्या है, और इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं, इस पर भी गौर करो। दूसरा तरीका ये लिख सकते हैं अपन, पहले कुवत बाद में जज़र, है ना। तो यहाँ पहले कुवत लूँगा मैं, ये अंदर पहले कुवत लिख सकता 1/7 जज़र लिख सकता और बाहर आएंगी कुवत। मतलब 17 की कुवत 6/7 को इस तरीके से लिख सकते, पहले कुवत बाद में जज़र या पहले जज़र बाद में कुवत। तो ये जो पहला पार्ट है हमारा, ये पहला पार्ट है, पहला जुदूल का हिस्सा है, फर्स्ट टेबल, और ये जो है ये सेकंड मेथड, ठीक है। अगर समझ के लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं जाएंगी। तो देखो यहाँ पर एक मरतबा और देख लो, 225 का जज़रुल मुरब्बे का मकब, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मकब का जज़रुल मुरब्बा। इधर 45 का 5वें जज़र की चौथी कुवत, यहाँ पर 45 की चौथी कुवत का 5वां जज़र। उसके बाद 81 का 7वां जज़र की छठी कुवत, यहाँ पे 81 की छठी कुवत का 7वां जज़र। यहाँ पर 100 का 10वें जज़र की चौथी कुवत, यहाँ पर 100 की चौथी कुवत का 10वां जज़र। 21 का 7वां जज़र का मकब, कुवत 3 के लिए वर्ड है मकब और 2 रहता था तो मुरब्बा, तो 21 के मकब का 7वां जज़र, ठीक है। उम्मीद है आपके ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ चलो अब सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या है,
जैसा अपने को कुव्वत तुम्हारी सूरत थी उसको अपन ने लफ्ज़ी सूरत में लिखे थे, अब हमको लफ्ज़ी सूरत दी हुई है, कुव्वत तुम्हारी सूरत में लिखना है। चलो पहले का जवाब, ये पहला जवाब लिखेंगे अपन 121 के पाँचवें कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा लिखेंगे अपन 121 पाँचवीं कुव्वत जज़रुल मुरब्बा, जज़र मतलब नसब नुमा में, आ गया हमारा 5/2। ये हो गया पहले का जवाब। दूसरे का जवाब देखेंगे अपन। आप बोलिए खुद से, 324 के चौथे जज़र का मकब, 324 ये लिख दिया मैंने, 324 के चौथे जज़र, चौथा जज़र है मतलब नसब नुमा में कुव्वत है ना, का मकब, मकब मतलब कुव्वत 3, इस तरीके से, मतलब 324 की कुव्वत 3/4। तीसरा देखो, 264 के मुरब्बे का लिखेंगे अपन, 264 के मुरब्बे का बराबर है कौन सा जज़र, पाँचवा जज़र, मतलब 5 का आएगा नसब नुमा। 264 की कुव्वत 2/5। ठीक है, आगे चौथा सवाल, आखिरी सवाल, इसी के साथ हमारी मश्क 3.2 मुकम्मल होंगी। उसके बाद 3 के जज़रुल मकब का मकब, 3 के जज़रुल मकब का मकब है ना, तो ये लिखेंगे अपन 3 के जज़रुल मकब मतलब कुव्वत नसब नुमा में आएंगी और ये उसका मकब आएगा, तो मतलब 3 की कुव्वत 3/3, तो ये हो जाएगा अपना 3 के जज़रुल मकब का मकब। ठीक है, अगर अपन इसको चाहते तो और अच्छे तरीके से लिख सकते थे, इस तरीके से भी लिख सकते। इसका मतलब होगा 121 की पाँचवीं कुव्वत, ये होगी पाँचवीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा, मतलब ये 1/2। ऐसा ये एकदम स्टैंडर्ड तरीका हो गया, अगर ऐसा आप लिखते तो बेहतरीन तरीका कहलाएगा। दूसरा तरीका क्या बोला उसने, 324 के चौथे जज़र का मकब, तो फिर यहाँ लिखेंगे अपन 324, कौन सा चौथा जज़र है मतलब 1/4, और उसकी कुव्वत कितनी है 3, तो फिर इसको लिखेंगे अपन 324 की कुव्वत 3/4। उसके बाद तीसरा क्या है, 264 के मुरब्बे का, लिखेंगे अपन 264 का मुरब्बा, मुरब्बा वाले तो कुव्वत ऊपर आने को ना, पाँचवा जज़र, जज़र बोले तो 1/5, तो इसलिए लिखेंगे अपन 264 की कुव्वत 2/5, इस तरीके से। आप चौथा देखो क्या दिया हुआ है, 3 का, मतलब ये 3 लिखे, 3 के जज़रुल मकब का, जज़रुल मकब का मकब मतलब इसकी कुव्वत 3, मतलब ये क्या हो गया 3 की कुव्वत 3/3। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया। उम्मीद है मश्क 3.2 आपके बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गई होंगी। इस तरीके के सवालात बनाइए और हल करिए। अस्सलाम वालेकुम।